मुहिम दिखाएंगे। हूरों के नाम पर दूसरों के बेटे को आतंक के रास्ते में धकेलने वाले जाकिर नाइक को संस्कारी लेकिन कट्टर इस्लामिक बहू अपने बेटे के लिए चाहिए। जाकिर के संस्कारों पर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। तालिबान के आने के बाद क्या केरल में कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद हो गए हैं? सीपीएम केरल में अपने कार्यकर्ताओं को जो पर्चे बांट रही है वो खतरनाक जानकारी से भरे हैं। इन पर्चों को आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्यों हमेशा केरल कट्टरपंथियों के निशाने पर रहता है। कश्मीर में सड़क हमेशा आतंकवादियों की सबसे बड़ी दुश्मन रही है, लेकिन अब कश्मीर में सड़कों का जाल बिछ रहा है और कश्मीर कैसे आतंकवाद को पीछे छोड़ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, इसे आज हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आज आपको दिखाने की एक कोशिश की है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज का सत्ता टॉप 9। किसानों के भारत बंद की वजह से दिल्ली गुरुग्राम रोड पर 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। कई घंटों तक सैकड़ों गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। काफी देर तक लोग परेशान रहे। दिल्ली गाजीपुर रोड पर भी प्रदर्शन की वजह से लोगों को काफी दिक्कत हुई। दिल्ली चंडीगढ़ रेल सेवा भी काफी देर तक प्रभावित रही। किसानों के भारत बंद के दौरान कई जगहों पर जमकर बवाल हुआ। बिहार के पटना में कृषि कानूनों के विरोध में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, तोड़फोड़ की। कई राजनीतिक पार्टियों ने भी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बड़ा हादसा टल गया। पल भर में जर्जर इमारत भर भरा कर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ढहने से पहले ही दमकल विभाग ने इमारत को खाली करा लिया था। हालांकि बिल्डिंग गिरने से आसपास के लोग सहम गए। जम्मू कश्मीर में आतंकी बड़ी साजिश नाकाम हो गई। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। टीआरएफ का आतंकी शेख यूसुफ शोपिया का रहने वाला है। आतंकी से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसका हैंडलर और टीआरएफ का कमांडर पीओके से ऑपरेट कर रहा था। छत्तीसगढ़ में बड़ी साजिश नाकाम हो गई। राजनांदगांव में आईटीबीपी के जवानों ने प्रेशर कुकर में रखे आईईडी को जब्त किया। आशंका है नक्सलियों की साजिश हो सकती है। फिलहाल जवानों ने आईईडी को निष्क्रिय कर दिया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूटआउट कांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गैंगस्टर टिल्लू ने तिहाड़ जेल से वारदात को अंजाम दिया था। वीडियो कॉल से टिल्लू अपने शूटर्स के संपर्क में था। जेल के अंदर से लगातार गैंग कोऑपरेट कर रहा था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मंदिर परिसर में डांस करने वाली लड़की की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बजरंग दल की दुर्गा वाहिनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। डांस का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मंदिर परिसर में फिल्मी गाने पर महिला डांस कर रही है। तालिबान सरकार में अफगानिस्तान में महिलाओं की आज़ादी पर एक और वार किया गया है। तालिबान ने महिलाओं के लिए नया फरमान जारी किया है, जिसमें महिलाओं पर कैमरे वाले फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। तालिबान पुरुषों के बाल और दाढ़ी कटवाने पर पहले से ही रोक लगा चुका है। अफगानिस्तान के पंजशीर में फिर से कब्जे की जंग तेज हो गई है। मसूद के लड़ाकों ने तालिबान को करारा जवाब देने के लिए कमर कस ली है। एनआरएफ के लड़ाकों ने ऊंची पहाड़ियों पर मोर्चा संभाला है। तालिबान पर जोरदार हमले की रणनीति बनाई जा रही है। सत्ता की कवर स्टोरी शुरू करने से पहले हम आपको आज का सवाल बता देते हैं। आज ट्विटर पर हमने सवाल पूछा है कि जहरीला भाषण देने वाला जाकिर नाइक कब सलाखों के पीछे होगा। इस सवाल का जवाब आप TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। हम आपकी राय शो के दौरान लगातार दिखाते रहेंगे। सत्ता में आज हम जाकिर नाइक के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे धर्म की आड़ में जाकिर नाइक आम लोगों के बच्चे को जिहाद के लिए उकसाता है, उन्हें 72 हूरों का ख्वाब दिखाता है, लेकिन जब अपने बच्चे की बात आती है तो वही जाकिर नाइक जिहाद की नहीं शादी की बात करता है। मलेशिया में रह रहा भगोड़ा जाकिर नाइक अपने बेटे के घर बसाने की तैयारी कर रहा है। जाकिर सोशल मीडिया के जरिए अपने बेटे के लिए एक इस्लामिक संस्कारी बहू की तलाश कर रहा है। अपनी इस्लामिक संस्कारी बहू के लिए जाकिर ने कुछ पैरामीटर भी तय किए हैं। कुल मिलाकर जाकिर अपने बेटे के लिए बहू नहीं, नफरत के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव की तलाश कर रहा है। जाकिर का ये दोहरा रवैया देखिए। अपने जहरीले भाषणों से वो दूसरे के बच्चों को जिहाद के लिए उकसाता है, इस्लाम के लिए लड़ने को कहता है, लेकिन जब अपने बच्चे की बारी आती है तो वही जाकिर उसका घर बसाने की तैयारी करता है। आज हम आपको जाकिर नाइक जैसे लोगों की इसी दोहरी, झूठी और फरेबी सोच से सावधान करना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि धर्म की आड़ में जाकिर नाइक जैसे लोग आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करते हैं और अपने बच्चों की दुनिया आबाद करते हैं। हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है? खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल हैं, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। जिसके हर लफ्ज में नफरत का जहर है,
भाई साहब ने कहा कि हिंदुइज्म में 33 करोड़ गॉड है, लेकिन 33 नाम भी नहीं बोल सकते। उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। जो अपने हर भाषण में सौहार्द पर शब्दों के हथौड़े चलाता है। महाभारत में कई गुना ज्यादा श्लोक और मंत्रा है लड़ने और झगड़ने के, कुरान के तो कई गुना ज्यादा है। जो तालिबान की तरह बेटियों को पर्दे में कैद करके रखना चाहता है। उस जाकिर नाइक को संस्कारी, शिष्टाचारी और कट्टर इस्लामिक बहू की तलाश है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन यह हकीकत है। नफरत के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जाकिर नाइक को जिस लड़की की तलाश है, उसके लिए उसने कुछ शर्तें भी रखी हैं। जाकिर नाइक की शर्तों के मुताबिक लड़की को कुरान की जानकारी हो, लड़के मुस्लिमों के लिए हराम कही जाने वाली हर चीज से दूर रहे, लड़की का चरित्र अच्छा होना चाहिए, लड़की शिष्टाचारी हो और पति के हर हुक्म को मानने वाली हो। जाकिर नाइक के शब्दों पर ध्यान दें तो उसकी नफरत वाली सोच फिर सामने आई है। जाकिर उसी लड़की को बहू बनाएगा जो अपनी आवाज को दबा कर रखे, यानी जो अपने शौहर की हर बात माने, चाहे वो जायज हो या नाजायज। संदेश साफ है, जाकिर को बहू नहीं एक दासी चाहिए। जाकिर का 27 साल का बेटा भी उसके नफरत वाले कारोबार में साझीदार है। नफरत के इस फैमिली कारोबार को और बढ़ाने के लिए जाकिर को ऐसी बहू चाहिए जो साधारण हो और जिसे भोग विलास से कोई मतलब नहीं। लड़की को अरबी भाषा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। लड़की ऐसी होनी चाहिए जो गैर मुस्लिमों और मुस्लिमों में भी इस्लाम का प्रचार कर सके। साफ शब्दों में कहें तो जाकिर को बहू नहीं, अपने बिजनेस को बढ़ाने वाली एग्जीक्यूटिव की तलाश है। इसलिए जाकिर ने यह शर्त भी रखी है कि लड़की को अंग्रेजी आना अनिवार्य है। जाकिर के संस्कारी बहू वाले फेसबुक पोस्ट पर दुनिया भर से कमेंट आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जाकिर को बहू चाहिए या दासी। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो जाकिर दूसरों के बच्चे को जिहाद की शिक्षा देकर 72 हूरों का सपना दिखाता है, वो कैसे अपने बेटे के लिए बहू तलाश रहा है। वैसे जाकिर जैसी कट्टरपंथी सोच वाली बहू तलाश रहा है, वैसी बहू उसे हाफिज सईद, मसूद अजहर या सैयद सलाउद्दीन के खानदान में मिल सकती है। जाकिर की तलाश सीरिया जैसे देशों को आतंक की आग में जलाने वाले ISIS के आकाओं के संपर्क से भी पूरी हो सकती है, क्योंकि जाकिर भी इन आतंकियों की तरह ही नफरत और जहर की खेती करता है। जाकिर के जहरीले भाषणों के कारण भारत से लेकर श्रीलंका और बांग्लादेश तक सैकड़ों निर्दोष मासूमों की जान गई। 2003 में मुलुंड ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी का जाकिर से कनेक्शन था। 2006 में मुंबई लोकल ब्लास्ट के आरोपी राहिल शेख ने पूछताछ में बताया था कि वो जाकिर नाइक से प्रभावित था। 2007 में ग्लासगो एयरपोर्ट उड़ाने की साजिश में शामिल कफील अहमद भी जाकिर की जहरीली तकरीरें सुनता था। 2009 में न्यूयॉर्क सबवे में फिदाइन हमले की साजिश रचने का आरोपी नजीबुल्लाह जाजी भी जाकिर के जहरीले भाषणों के असर में था। 2016 में जिन आतंकियों में ढाका में खूंखार हमला किया था, उनमें शामिल संदिग्ध रोहन इम्तियाज जाकिर के भाषण सुना करता था। 2016 में कश्मीर के दहशतगर्द बुरहान वानी ने अपने ट्विटर अकाउंट से जाकिर नाइक का समर्थन करने की अपील की थी। 2019 में श्रीलंका के शांग्रीला होटल में हुए आतंकी हमले के संदिग्ध भी जाकिर नाइक से प्रभावित थे। 2020 में दिल्ली में गिरफ्तार ISIS आतंकी अबू यूसुफ भी जाकिर से प्रभावित था। ये चंद मामले हैं। वैसे अपने जहरीले भाषणों से जाकिर ने हजारों की तादाद में मुस्लिम युवाओं को भटकाया, उन्हें जिहाद के लिए उकसाया। इसीलिए जाकिर की हकीकत हर उस आदमी को जाननी चाहिए जो उसे धर्म प्रचारक समझता है। जो जाकिर मासूम लोगों को जिहाद के लिए उकसाता है और उसका परिवार कैसे देखिए ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। उसे अपने बेटे के लिए इस्लामिक संस्कार वाली बहू चाहिए। वो अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन दूसरे के बच्चों को वो जिहाद करने और जन्नत में 72 हूरों का सपना दिखाता है। भारत समेत कई मुल्कों को आतंक की आग में झुलसाने वाला जाकिर नाइक मलेशिया के उत्तराज्य में भारी सुरक्षा के बीच अपने परिवार के साथ रहता है। इस्लाम के प्रचार की आड़ में जाकिर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाता है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की आड़ में जाकिर आतंकियों की खोज करता है। कभी मुंबई में रहने वाला जाकिर भारत में वांटेड है। जाकिर को इस वक्त मलेशिया में अपने आलीशान घर में नहीं, भारत की किसी जेल में होना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि
जाकिर नाइक और उसके इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत केस दर्ज है। जाकिर के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज है। जाकिर पर आईपीसी की 120 बी, 153 ए, 295 ए, 298 और 505(2) के तहत मामले दर्ज हैं। जाकिर नाइक पर आतंक को बढ़ावा देने का आरोप है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के मामले में पुलिस ने जाकिर नाइक के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है। इस चार्जशीट में जाकिर पर हेट स्पीच और आतंक को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन जाकिर मलेशिया में इस्लामिक प्रचारक का लबादा ओढ़कर छिपा हुआ। नफरत का कारोबार करने वाले जाकिर के बेटे के बारे में भी आज आपको जरूर पता होना चाहिए। 27 साल के अपने बेटे फरीक के लिए जाकिर बहू तलाश रहा है। जाकिर का बेटा उसके साथ ही मलेशिया में शान शौकत के साथ रहता है। जाकिर की तरह ही उसका बेटा फरीक भी कट्टरपंथी इस्लाम का प्रचार करता है। अरबी और अंग्रेजी का जानकार फरीक जाकिर की तरह ही भाषण देता है। फरीक कई इंटरनेशनल कार्यक्रमों में जाकिर की तरह ही इस्लाम और दूसरे धर्मों पर अपने विचार रखता है। जाकिर की तरह ही उसका बेटा फरीक भी पीस टीवी पर कई कार्यक्रमों में नजर आता है। फरीक सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, इटली, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस जैसे देशों में जाकिर की तरह ही जहरीले भाषण देता है। जाकिर पर बैन के बाद फरीक ही कई देशों में उसके नफरत के कारोबार को आगे बढ़ा रहा है। ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले फरीक को फुटबॉल, तैराकी, घुड़सवारी और घूमने का शौक है। जाकिर नाइक पिछले 30 सालों में 30 से ज्यादा देशों में घूम घूमकर नफरती और जहरीले भाषण देता रहा है। नफरत फैलाने के लिए जाकिर का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया और पीस टीवी है। फेसबुक और ट्विटर पर जाकिर के 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। जाकिर की एक बड़ी टीम ईमेल, ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट को हैंडल करती है। जाकिर के चैनल पीस टीवी पर उसके जहरीले भाषणों का प्रसारण होता है। उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में पीस टीवी पर जाकिर के भाषण सुनाए जाते हैं। दुनिया भर में करीब 20 करोड़ से ज्यादा लोग पीस टीवी देखते हैं। जाकिर का मकसद पीस टीवी के जरिए गैर मुस्लिम मुल्कों में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। जाकिर भोले भाले मुसलमानों को अपने भाषणों से भड़काकर उन्हें हिंसा के लिए उकसाता है। जाकिर के इस नफरत वाले कारोबार को प्रचारित और प्रसारित करने वाले पीस टीवी का प्रसारण दुबई से होता है। जाकिर कितना जहरीला है और खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उसने ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी का जिक्र अपने भाषण में किया था। अगर ओसामा इस्लाम के दुश्मनों से लड़ रहा है तो मैं उसके साथ हूं, ये बात उसने कही थी। अगर वो सबसे बड़े आतंकी अमेरिका को डरा रहा है तो मैं उसके साथ हूं। जाकिर ने ओसामा का जिक्र करते हुए कहा था कि हर मुसलमान को आतंकी होना चाहिए। अगर वो आतंकी को डरा रहे हैं, वो इस्लाम का पालन कर रहे हैं। जाकिर की इसी नफरत और विषैली सोच के कारण दुनिया के कई देशों ने जाकिर को बैन किया है। भारत में जाकिर का पीस टीवी बैन है। श्रीलंका में जाकिर का पीस टीवी बैन है। बांग्लादेश में पीस टीवी को बैन किया गया है। ब्रिटेन और कनाडा में भी जाकिर नाइक के लेक्चर्स बैन हैं। मलेशिया ने जाकिर को शरण दी हुई है, लेकिन मलेशिया के लोग जहरीले जाकिर के खिलाफ सरकार से शिकायत कर चुके हैं। मलेशिया में भी जाकिर के जहरीले भाषणों पर बैन है। तो जहरीले जाकिर ने कभी तालिबान का भी बचाव किया था। तब जाकिर ने कहा था कि तालिबान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। आज वही तालिबान खून खराबा कर रहा है और दुनिया इस खून खराबे से दहशत में है। वैसे जाकिर जैसी कट्टरपंथी सोच वाले चंद लोग अब भी अपने मुल्क में तालिबानी विचारधारा के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। केरल में सत्तारूढ़ सीपीएम ने ऐसे ही लोगों से अपने कैडर को सावधान रहने के लिए कहा। क्या केरल में तालिबान समर्थकों की तादाद बढ़ रही है? क्या केरल में तालिबानी सोच वाले कट्टरपंथी पढ़ी लिखी महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं? क्या कुछ कट्टरपंथी संगठनों की कवायद केरल में तालिबान के नेटवर्क को मजबूत करने की है? केरल में सीपीएम के आंतरिक दस्तावेज से ऐसे और भी कई सनसनीखेज सवाल उठ रहे हैं। अपने दस्तावेज के जरिए सीपीएम ने कई सनसनीखेज आरोप लगाए। इन दस्तावेजों को सीपीएम ने अपने पार्टी कैडरों के बीच बांटा था। दस्तावेज के मुताबिक कुछ कट्टरपंथी संगठन केरल में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये कट्टरपंथी अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए तालिबान का समर्थन कर रहे हैं।
ये कट्टरपंथी अपने विचारों को मुस्लिम समुदाय के साथ साथ दूसरे धर्मों में भी फैला रहे हैं। ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की साजिश रची जा रही है। राज्य में पढ़ी लिखी महिलाओं को टारगेट बनाया जा रहा है। सीपीएम के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि केरल में धर्म के नाम पर नफरत की खेती हो रही है। कभी लव जिहाद के जरिए हिंदुओं के खिलाफ साजिश होती है, तो कभी आईएसआईएस खुरासान जैसे आतंकी संगठनों के एक्टिव नेटवर्क का खुलासा होता है। ये आरोप इसलिए भी संगीन है क्योंकि केरल में सीपीएम के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार है। ऐसे में सवाल सीपीएम पर भी है कि आखिर सरकार में रहते हुए पार्टी कट्टरपंथियों को रोकने के लिए बड़े कदम क्यों नहीं उठा रही है। सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ अपने कैडर को सावधान कर सीपीएम के नेतृत्व वाला मोर्चा अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा। वैसे सियासत में भी कभी कभी ऐसे बयान सुनने को मिल जाते हैं जो कि अलग तरीके के माहौल पैदा कर देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में आज कुछ ऐसे ही कहा, आइए सुन लेते हैं। हैदराबाद की आवाम को लाखों सलाम, हमने बीजेपी को फिर से हराया। नरेंद्र मोदी आकर मेरे खिलाफ कैंपेन किए, आपके मुख्यमंत्री को भी लाया गया था, बाबा भी आए थे, फिर ये राहुल गांधी भी आए थे, चार मीनार के दामन में जलसा किए। कांग्रेसी कह रहे थे कि हमको जलसा करने नहीं देगी मजलिस। हमने कहा करो चार मीनार के दामन में। हमारे लोकल डीसीपी साहब बोले कि सर आपको कोई एतराज नहीं है। बोले हम क्यों एतराज है, कोई कहीं पे कर सकता। जलसा किए, मीडिया के लोग आकर पूछे कि इनका जलसा हुआ। मैंने कहा हाँ, ये चार मीनार हमारे अब्बा की इमारत है, अब्बा के सामने आइए। चलिए और अब जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर को आज विकास की एक और बड़ी सौगात मिली। आज जम्मू कश्मीर में 573 किलोमीटर के नए हाईवे प्रोजेक्ट की एक नींव रखी गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत बारामूला से गुलमर्ग के बीच 43 किलोमीटर, वायलू से दोनीपावा के बीच 244 किलोमीटर, दोनीवाला से अशजपीरा के बीच 244 किलोमीटर का हाईवे बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, श्रीनगर को ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाने के लिए श्रीनगर के बाहर 42 किलोमीटर के रिंग रोड के प्रोजेक्ट की भी शुरुआत आज से हुई। आज जिन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई उन पर कुल मिलाकर 3,248 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कश्मीर को जो नई दशा और दिशा दी है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होने जा रहा है तो वो है रोड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। जी हाँ, सड़कों का जो जाल बिछाने जा रही है सरकार, उसको लेकर आज कई सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। मसलन अगर हम आज बात कश्मीर में करें तो कश्मीर में श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में लगभग 142 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण आने वाले दिनों में होने जा रहा है। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो है श्रीनगर के आसपास एक रिंग रोड बनाया जा रहा है। दरअसल जम्मू इलाके से जो भी ट्रैफिक आता है उसे श्रीनगर के बीचों बीच होकर नॉर्थ कश्मीर की ओर निकलना होता था। नॉर्थ कश्मीर के लोगों की भी बड़ी डिमांड थी कि ऐसा कोई रिंग रोड होना चाहिए। सरकार ने आज उसको भी हरी झंडी दे दी है और अब जो भी व्यक्ति या जो भी गाड़ियां जम्मू की ओर से आ रही है उसको नॉर्थ कश्मीर जाने के लिए श्रीनगर के अंदर नहीं जाना होगा। श्रीनगर के बाहर ही रिंग रोड होते हुए वो सीधे आगे नॉर्थ कश्मीर की ओर निकल जाएगा। इसके अलावा जो भी सड़कें बनाई जा रही है, ऑल वेदर रोड्स बनाए जा रहे हैं और इनके बन जाने के बाद से कहा यह जा रहा है कि टूरिज्म भी बहुत अच्छा होगा। और इन सब से सबसे ज़्यादा जरूरी सामरिक दृष्टिकोण से जम्मू एंड कश्मीर हमारे लिए बहुत अहम है। और उस दृष्टिकोण से देखें तो जो सड़कों का जाल बिछ रहा है वो काफ़ी अहम है। एक जगह से दूसरी जगह सेना को कितनी जल्दी पहुंचाया जाए, इसके लिए ये सड़कें मील का पत्थर साबित होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण यही है, कश्मीर में सड़कें आतंकवादियों का दुश्मन होती हैं। आतंकवादी बिल्कुल नहीं चाहते कि सड़कें बने, क्योंकि सड़कें बनेंगी तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, विकास बढ़ेगा और फोर्सेस का खास तौर से आने जाने के रास्ते खुलेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कश्मीर में अब विकास की तरफ तेजी से हर कोई बढ़ रहा है। सत्ता में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए TV9 भारत।
सुर्खियां प्रेजेंटेड बाय हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वटॉनिक हेम पुष्पा। सह प्रायोजक सनफ्लेम होम अप्लायंसेज डिजाइन फॉर परफेक्शन। सनफ्लेम द क्लियर चॉइस। एक्रो पेंट्स रंग दे जिंदगी। एक्रो पेंट्स।